मसीह की परमेश्वर को बहुत बहुत आशीष दें। और जैसे कि संडे आ रहा है और संडे को इस बार स्पेशल है, मदर्स डे है। और मदर्स डे को हम देखते हैं कि लोग कुछ फोन पे मदर्स डे बोलते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रीटिंग कार्ड बनाया कि मम्मा को दे दिया। ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम जो मसीह लोग हैं हमको उसको कैसे मनाना चाहिए, हम उसके विषय में देखेंगे। यहाँ इफिसियों की पुस्तक इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है, यहाँ 6:1 में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह है पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो ये कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने जिस वचन को हमको दिया कि अपने पिता और अपनी माता का, जो कि मदर्स डे का दिन रहेगा, तो मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि अपनी माता का आदर कर, और ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। बहुत सारे लोग ग्रीटिंग्स देते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे बोलते हैं, ये सारा अच्छा है। अब समझिएगा एक चीज को कि माँ ऐसी है, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो संडे की छुट्टी होती है, और बाकी जो जेंट्स लोग हैं ऑफिस जाते हैं उनकी भी सप्ताह में एक छुट्टी रहती है, 2 भी हो जाती है, कई बार 3 त्योहार होते हैं तब भी बहुत छुट्टियां होती है, और बच्चों की फिर 2-2 महीने की छुट्टियां भी पड़ती हैं। तो सभी की छुट्टियां होती है, सभी को छुट्टी मिलती है, लेकिन माँ को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे कि जब गेस्ट घर आते हैं तो माँ का काम बढ़ जाता है। जिस दिन पति घर पर होता है, बच्चे घर पर होते हैं, उस दिन का काम बढ़ जाता है। कई बार लोग बोलते हैं आज तो हलवा खाने का मन है, आज तो खीर खाने का मन है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम उसको देखते हैं, और जब गेस्ट आए तो और भी ज्यादा बढ़ जाता उनका। तो मदर्स डे पर हम क्या करें कि एक दिन हम माँ को कहें, माँ आज आप खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो साल के 365 दिन होते हैं, और हम देखते हैं कि वो तो 366 दिन काम करती है, दिन रात काम करती है। और ये दिन जिसने भी बनाया है, ये एक दिन माओ का है, हैप्पी मदर्स डे माताओं का है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस व्यक्ति का जिसने शुरू किया कि एक दिन कम से कम माँ को मिलता है, क्योंकि वो तो हमेशा बिजी ही रहती है। तब हम जो बच्चे हैं परिवार में, हम अपनी माँ को बोल सकते हैं, माँ आज आप खाना नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे, या फिर हम ऑर्डर करेंगे, बाहर से मंगाएंगे, या फिर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि आज आपका दिन है, आज आप कोई काम नहीं करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। और या फिर इन सबसे अच्छी बात जो है, जो मसीहों को शोभा देती है, वो है कि हम उपवास रखें अपनी माँ के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम एक अन्य जाति में देखते हैं कि वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं स्त्रियां अपने पतियों के लिए, ताकि उनकी उम्र लंबी हो। और परमेश्वर के वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो बपतिस्मा लेने के लिए अब उसको वो काम करना था जिसके लिए परमेश्वर आया था धरती पर मनुष्य बन करके। उसने उपवास रख करके जब उसने प्रार्थना उपवास रखे, 40 उपवास रखे उन्हें, क्या किस लिए? ताकि वो आत्मिक जीवन में मजबूत हो सके। और उसको जरूरत नहीं थी सब करने की, पर ये एक आदर्श था, वो मॉडल है हमारा, हम उसे सीख सके, हम समझ सके कि जो मेरे पिता ने, मेरे प्रभु ने किया, वो मुझको भी करना। तो हम अपनी माँ के लिए उपवास रख सकते हैं। और उपवास के लिए जैसे कि बच्चे हैं वो कैसे समझेंगे, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कहे कि आप उपवास रखेंगे, या माँ खुद भी कह सकती बच्चे से कि बेटा आप लोग कह सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि माँ खुद कहेगी कि मेरे लिए उपवास रख, नहीं, शुरुआत में कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। आप पहले बोलेंगे कि आप बेटा कल उपवास रखना, आप 2 घंटे का रख सकते हैं, 12 बजे तक रख सकते हैं। और वैसे भी संडे है, तो संडे का दिन है, आधा दिन तो वैसे निकल ही जाता हमारा। आप जब उपवास रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा, आपकी माँ को भी अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही अच्छा इसलिए भी रहेगा कि एक जगह यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, वो नहीं निकले। तब वो कहने लगे, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु ने कहा, ये जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती है। तो उपवास का महत्व माँ भी समझते हैं, और उपवास यीशु मसीह ने रखे, यहाँ भी हम समझते हैं। और पेरेंट्स इस बात को कहें, यीशु ने उपवास रख लिए। फिर अब एक और चीज समझ में आती है, इसको समझ लीजिएगा कि जो उपवास की बात आई है कि हम जब उपवास रखेंगे, हम घुटनों पर जाएं, अपनी माँ के लिए प्रार्थना करें, लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, और तब हम उपवास भी रख सकते हैं। और यकीन कीजिएगा, मैं खुद जानता हूँ
और सच में कि माएँ ऐसी हैं कि अब आधी रात को अब किस चीज़ की आवश्यकता होती है वो तुरंत उठती है। आप बाहर से लेट कहीं से आते हैं, घर में खाना नहीं तुरंत बनाती है और वो कभी उकताती नहीं है, कभी भी वो इस बात को नहीं बोलती मैं थक गई हूँ या मेरे साथ कोई दिक्कत हो रही है। वो लगी ही रहती है और माँ का औहदा हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हैं, पर मैं यही कहना चाहता हूँ अपने परिवार से, अपने मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी माँ के लिए उपवास रखें, प्रार्थना करें उसकी लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, ताकि परमेश्वर उसको संभाले। और सच में परमेश्वर को आशीष दी और इससे भी बड़ी आशीष मुझे और आपको दिया कि हमारे सर पर माए हैं। और पूछिएगा उन लोगों से जिनकी माए नहीं है, उनसे पूछिएगा जिनकी माए नहीं है। और कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी माए हैं। आप धन्य हैं, आपकी माए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आप उपवास के प्रार्थना करें अपनी माँ के लिए। और परमेश्वर महान है, दयालु है। वो तो माँ को उसने सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, इसीलिए वो अकेली ये सब कर लेती है। वो जब बच्चे को जन्म देती है तो मैंने पढ़ा था कि जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो 200 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है उसे वो महसूस करती है, उससे गुजर के वो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। और जब बच्चा होता है रात को अगर बच्चा सुसु कर देता है तो माँ गीले में सोती है और उसको सूखे में सुला देती है। तो माँ का कर्ज कभी भी कोई अदा नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो संडे आ रहा है 12 तारीख को मदर्स डे है, इसको स्पेशल करके मनाइएगा, उपवास रखिएगा अपनी माँ के लिए, उसको खुशी मिलेगी। और अगर आप सुन रहे हैं, अभी समय सुन रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, आप उपवास रखें और अपनी माँ के लिए विशेष प्रार्थना करें। और उपवास रख करके जब प्रार्थना की जाती तो परमेश्वर सुनता है। दानियल ने प्रार्थना की और उसका रिप्लाई आया। तो मैं आशीष देता हूं इस मसीह के नाम में आप सबों को कि खुदावंद यीशु मसीह का ये बच्चा अपनी माता का आदर कर। ये पहली आज्ञा जिसकी किताब प्रतिज्ञा भी है, माता पिता लिखा है, पर चूंकि माताओं का दिन इसलिए माता की बात बोल रहा हूं। मैं आशीष देता हूं ईश्वर के नाम में आप सबों को आशीष देता हूं। इस वचन के अनुसार आप जब करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपकी माँ की उम्र को बढ़ाएगा और आपकी माँ को अच्छी सेहत देगा। यीशु मसीह के नाम में सारी आदरणीय परमेश्वर को देके इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।